डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं वेनेजुएला का। दर्शकों ये उनका ही पोस्ट है, किसी ने और ने नहीं किया है। आप सोचिए वो खुद अपने आप को, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो खुद अपने आप को प्रेसिडेंट बता रहे हैं वेनेजुएला का। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सनक मिजाज है उनका, जो दुनिया को वो दिखा रहे हैं दर्शकों। और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ये अलग अलग डोनाल्ड ट्रंप जो आपको नजर आ रहे हैं ना, देखिए आप, पहले यूएस के प्रेसिडेंट, लेकिन दूसरे हैं कौन है दर्शकों, ये वो खुद बोल रहे हैं कि मैं हूं वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर कहां है दर्शकों, बताता हूं आपको, ईरान पर। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परेशान करने का प्लान बना लिया है? बताऊंगा आपको आगे, लेकिन पहले बताता हूं भारत की तरफ दुनिया कैसे देख रही है। देखिए जरा रिपोर्ट। जब संकट आता है तो दुनिया संकट मोचन की शरण में जाती है। आज दुनिया पर ट्रंप नाम का वैसा ही संकट मंडराया तो यूरोप इंडिया में आकर हनुमान जी के स्वरूप वाली पतंग लहराता नजर आया। यानी दुनिया को पता चला कि संकट मोचन कौन है। जर्मनी के चांसलर मर्स इस वक्त भारत दौरे पे हैं और आज वो हनुमान स्वरूप पतंग उड़ा रहे थे। 2 दिन पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो, उन्होंने भी भारत से आह्वान किया कि आप ग्लोबल लीडरशिप रोल में आए। मतलब सारा ग्लोबल साउथ इस वक्त भारत के पीछे है। अगर कोई ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में एक पुल का काम कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है। जब ट्रंप सनक में खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को हड़पने की तैयारी चल रही है, तब यूरोप को तटस्थ खड़े भारत की याद आई। भारत जर्मनी के लिए एक पसंदीदा पार्टनर है। जर्मन चांसलर का पतंग उड़ाना सिर्फ डिप्लोमेसी सिंबल नहीं, बल्कि यूरोप की भारत की ओर नई उम्मीद है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। भारत की न्यूट्रल डिप्लोमेसी G7 और ब्रिक्स के बीच का वो ब्रिज है जिसके बिना दुनिया 2 धड़ों में बट जाएगी। अब संकट में फंसी दुनिया को संकट मोचन भारत ही बचाए। जैसे रामायण युग में हनुमान जी संकट मोचन बने, ट्रंप काल में भारत दुनिया के लिए वही संकट मोचन बनकर उभर रहा है। अब दर्शकों ये तो आपने समझा कि भारत संकट मोचन है, लेकिन दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही है, अब ये मैं आपको अच्छे से और विस्तार से बताता हूं। दुनिया पर इस वक्त ट्रंप नाम का खतरा मंडरा रहा है दर्शकों। ट्रंप की सनक से दुनिया इस वक्त रावण युग के अंधकार में समा गई, जैसा त्रेता में था। लिहाजा वेनेजुएला और ईरान का हाल देख अब यूरोप भी सतर्क हो गया है। यूरोपीय देशों ने अमेरिका का ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया है और इस वक्त दुनिया को संकट मोचन की भूमिका में सिर्फ भारत दिखाई पड़ता है दर्शकों। इसी उम्मीद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स भारत के दौरे पर आए हैं, जो आपको पीएम के साथ नजर आ रहे हैं। जर्मन चांसलर ने जैसे ही वो भारत पहुंचे हनुमान स्वरूप वाली पतंग उड़ाई। वैसे तो ये महज एक पतंग थी दर्शकों, लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में बड़ा संकेत है। वैश्विक संकट के बीच एक्सपर्ट इसे संकट मोचन वाला संदेश मानते हैं, क्योंकि भारत ही इस वक्त वो देश है जो वैश्विक उथल पुथल में न्यूट्रल है, तटस्थ है दर्शकों। भारत हनुमान जी की तरह शांति और बल का बैलेंस रखता है, यानी पीस का और पावर का। लिहाजा जर्मन चांसलर का भारत आना और ट्रेड डील करना बहुत बड़ा संकेत है। 2 दिन पहले फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो ने भारत से वैश्विक अगुवाई की उम्मीद जताई और इससे संकेत मिलता है कि यूरोप भारत को स्थिर शक्ति मान रहा है। जब ट्रंप युद्ध और दबाव की राजनीति से दुनिया को हिला रहे हैं, तब भारत संतुलन, संवाद और संयम की नीति पर टिका हुआ है। हनुमान जी यहां शक्ति नहीं, संकट मोचन का वैश्विक प्रतीक बनकर उभरे हैं। मतलब दुनिया को आक्रामकता नहीं, समाधान की जरूरत महसूस हो रही है और भारत की भूमिका भरोसेमंद, मध्यस्थ और शांति स्तंभ बनकर उभरी है। जैसे रामायण काल में हनुमान जी संकट मोचन की भूमिका में रहे। यूरोप जानता है कि भारत बिना ब्लॉक राजनीति के वही संकट मोचन बन सकता है। यानी संदेश साफ है, जब सनक में जो युद्ध थोप रहे हैं तो फिर रास्ता भारत यानी संकट मोचन ही